हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लॉकअप सीजन 2 का नया हफ्ता शुरू हो गया है और शुरुआत ही हुई है जजमेंट डे से। गाइस, हमने ख़त्म किया था वो वाला वीक जजमेंट डे से पहले और आज है जजमेंट डे। जजमेंट डे पे जजमेंट तो सुनाएंगे और सुनाने के लिए एक स्पेशल गेस्ट आ गई हैं, दैट इज़ कंगना रनावत। उनकी एंट्री इन द जेलर रूम हमें दिखाई गई। वो इस शो के सीज़न 1 से इस शो में जुड़ी हुई थी एंड उन्होंने काफ़ी सच का खुलासा और लोगों को उनके मुंह पे उनका सच सुनाया था। क्या वो इस सीज़न में बार बार आएंगी या सिर्फ उनका आज का पेरेंट्स है, ये तो अभी आगे जाके ही क्लियर होगा। लेकिन आज वो आई हैं लोगों को आईना दिखाने, किसी को सेव करने और किसी को एड्रेस डालने। सो लॉकअप का ये वाला एपिसोड शुरू हुआ एक अनोखी चीज़ से जो हमने देखा। वो आकांक्षा चौधरी एंड श्रेया कालर ट्राई टू टॉक एंड सॉर्ट देयर थिंग्स आउट, जो उनका बाहर पॉडकास्ट से रिलेटेड हुआ होगा, जिसे देख के काफ़ी इनमेट्स हैरान भी थे, लाइक चमोला, लैला वगैरह काफ़ी हैरान भी थे। पर वो शायद ये एंटिसिपेट कर रहे थे क्योंकि ये रियलिटी शोज से आए हैं तो ये अपनी स्ट्रैटेजी या उसके तहत भी जाके ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अब इनकी दोस्ती दुश्मनी आगे कैसी चलेगी ये तो आगे आने वाले हफ्तों में पता चलेगा, पर फॉर नाउ दे ट्राई टू सॉर्ट देयर थिंग्स आउट। वही द जेलर्स फराह एंड रितेश की एंट्री हुई एंड उन्होंने इनमेट्स जो सिक्योर्ड इनमेट्स हैं उनकी फाइल्स उन्हें सुनाई, यानी उनकी रिपोर्ट कार्ड की तरह उन्हें की परफॉर्मेंस बताई जो ऑडियंस उनके बारे में सोच रही है। सबसे पहला नंबर आया हर्षद चोपड़ा को। उन्हें कहा गया वो इनविजिबल टैग के साथ आए थे, पर अब वो टैग उन्होंने उतार के फेंक दिया है क्योंकि वो पूरा हफ्ता द मोस्ट विजिबल कंटेस्टेंट रहे। वो हर चीज़ में अवेलेबल थे, हर चीज़ में उनका व्यू पॉइंट था। वो दिखे हैं उनकी, चाहे एक्सपोज सीक्रेट की स्टोरी हो ऑफ चीटिंग बाय हर गर्लफ्रेंड एंड बेस्ट फ्रेंड, चाहे उनका रिएक्शंस हो उनको लेके, चाहे वो चार्जशीट फाइल करने का टाइम हो, चाहे वो पेंट बॉल वाला टास्क हो, चाहे वो किसी को एड्रेस पे रखने वाला टास्क हो, ही वॉज एवरीवेयर। तो उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट पिकअप किया। गाइज, मैंने आपसे कहा ही था ही विल बी द अंडरडॉग। लोग अंडर एस्टिमेट करेंगे पर बहुत अच्छा खेलेंगे वो, उनकी पर्सनालिटी है ये शो जीतने वाली। तो हो सकता है एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हमें शो का मिल रहा है। वहीं वरुण और लैला की तारीफ हुई, पर उन्हें ये भी कहा गया कि वो जब से शो में आए वो सॉरी मैन बन के रह गए हैं। वो पहले सूफी को उन्होंने स्टेज पे सॉरी कहा, फिर उन्होंने अंदर सॉरी कहा और उन्होंने हर्षद को भी सॉरी कहा क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ जो अभी हमें नहीं दिखाया गया। वॉज कि हर्षद की जो सीक्रेट थी उससे वो ओके थे जब उन्होंने स्टेज पे बोला, पर जब वो अंदर आके उन्होंने रिवील किया तो लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने उस पर थोड़ा जोक क्रैक किया, दैट वाज लैला एंड ही वाज नॉट ओके विद इट। उन्होंने लैला को अपने दिल की बात सुनाई कि इट वाज नॉट राइट फॉर हिम टू क्रैक अ जोक ऑन इट एंड लैला ने सॉरी भी बोला। पर हर्षद ने ये भी बोला कि वो लैला को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं एंड लैला डिडंट अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द सीक्रेट, और वो उसको नॉर्मली जैसे हम दोस्तों में एक दूसरे को टीज करते हैं वैसे वो टीज कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों को कहा कि वो बिल्कुल ही मिसट्रेंड हो गए, लाइक रियाज। वो दिख ही नहीं रहे हैं और ना उनका कोई बात आ रही है सामने, पर वो अपने आप को डिफेंड कर रहे थे। हमला को मोस्ट एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट भी कहा गया। उनके लिए एक स्पेशल गुडी आई, दैट वाज सम ईटिंग आइटम्स फ्रॉम हर फॉर ऑफ हर चॉइस। सो वो अभी अंदर गई है या नहीं गई है हमें नहीं पता, बट स्टेज पे तो बोला गया है। उसके बाद एंट्री होती है हमारी कंगना रनावत जी की। वो स्टेज पे आती है एंड शी स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट पीपल, हर परसेप्शन एंड द परसेप्शन आउटसाइड जो हो रहा है। तो उन्होंने रियाज को बोला आपके इतने सारे फैंस होने का क्या फ़ायदा, आप तो अंदर मिसट्रेंड हो गए हो, हमें दिख ही नहीं रहे हो। वो अपने आप को डिफेंड कर रहे थे तो कंगना ने कहा डोंट डिफेंड योर सेल्फ, अगर आप रिडेम्पशन के पाथ पे हो तो डिफेंसिव होना छोड़ दो। वहीं उन्होंने योगेश को चीटर कहा जो उनको टैग मिला था एंड शी सेड शी डजंट लाइक पीपल जो लड़कियों को चीट करते हैं, जिससे योगेश को काफ़ी बुरा भी लगा। देन धीरज धूपर को उन्होंने कहा कि आप अपने आप को शाहरुख खान से कंपेयर करते हो, आप मेन कैरेक्टर बोलते हो, पर अभी आप यहाँ पे से एक साइड कैरेक्टर बन के रह गए हो। आपका जो मेन कैरेक्टर वाली पर्सनालिटी वो आपके अंदर है भी या नहीं। उन्होंने कहा हाँ, बट वो भी ये समझ रहे हैं कि हाँ शायद वो थोड़ा बैकफुट पे थे। एक ही जगह जहाँ वो नजर आए वॉज द फाइट विद श्रेया, वो भी उन्होंने फराह खान ने उन्हें रिमाइंड करवाया अबाउट दैट। राम कपूर को भी बोला गया कि उनकी संगत में शायद आप भी वैसे होते जा रहे हो। उन्हें बोला गया कि आप शो को टू मच ग्रांटेड ले रहे हो।
द एडवांटेज ऑफ बीइंग राम कपूर आपको लग रहा है बहुत हल्के में ले रहे शो को, यू शुड नॉट टेक इट बिकॉज फैंस की आपसे बहुत ज़्यादा होप है एंड दे वांट टू सी सम स्पार्क इन हिम। सो वो उनको उनके बेटरमेंट के लिए बता रहे थे। उन्होंने ले तो लिया है पॉजिटिवली, बट कितना उस पर अमल करेंगे नहीं करेंगे तो आने वाले हफ्ते में पता चलेगा। वहीं फराह और रितेश ने जो एक्ट्रेस कंटेस्टेंट थे उनमें से जिसने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपने इल्ज़ामों को लेके लगाई, उन्हें लगा सूफ़ी, तो उन्होंने सूफ़ी को सेव किया और बाकी 4 लोगों को स्टेज पे बुलाया। दैट वाज श्रेष्ठा, माधुरी, आकांक्षा चमोला एंड श्रेया। वहाँ पे कंगना रनावत ने उन सबसे पूछा कि क्यों कंगना को उन्हें सेव करना चाहिए, क्योंकि एक चांस कंगना के पास भी था उन्हें सेव वन ऑफ द कंटेस्टेंट को सेव करने का। तो उन्होंने सबसे बारी बारी बात की। कुछ लोगों ने अपने इल्ज़ाम ओन किए लाइक आकांक्षा एंड श्रेया, कुछ लोगों ने डिफेंड नहीं कर पाए लाइक श्रेष्ठा, एंड कुछ लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आया क्या बोले। तो उन्होंने जिसको सेव किया वॉज श्रेया, क्योंकि उन्हें लगा कि श्रेया ने बदतमीज़ी की, शी वॉज रिबेलिंग विद एवरीबडी, बट उन्होंने एटलीस्ट कुछ तो करा एंड अपना स्टैंड लिया, इसलिए उनको सेव करके गेम के अंदर भेज दिया। अब 3 कंटेस्टेंट स्टेज पे बचे थे एंड कंगना ने एग्जिट ले लिया एंड देन इट वाज टाइम फॉर देम टू पिक अप बजर। या तो वो चांस ले लें या तो वो अपना ट्रूथ बता लें। उसी में काउंट में रितेश ने आकांक्षा चमोला को बताया कि उनके 2 की जगह 3 की जगह 2 सीक्रेट्स अभी यूज़ हो चुके हैं और बाकी दोनों के पास 3-3 सीक्रेट्स थे। एंड शी वॉज शॉक कि एक तो उन्होंने स्टेज पे बताया था, दूसरा कहाँ से रिवील हुआ। तो उन्हें ये भी दिखाएगी जहाँ पे श्रेया इज़ रिवीलिंग हर सीक्रेट टू सूफी दैट शी इज़ बाइसेक्सुअल। अब श्रेया को ये कैसे पता चला ये हमें बाद में पता चला, लेकिन रितेश ने कंफर्म किया आकांक्षा चमोला से कि क्या ये आपका सीक्रेट था। तो उसने बोला हाँ ये मेरा वन ऑफ द सीक्रेट था। उन्होंने उसको उनके मुंह से पूरा बुलवाया एंड शी सेड शी वाज बाइसेक्सुअल बिफोर मैरिज। ये उन्होंने मेंशन किया है बिफोर मैरिज शी वाज बाइसेक्सुअल एंड फॉर हर इट वाज जस्ट हर फीलिंग्स। एंड उन्होंने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया। अब इसको जनता कैसे लेती है, कैसे देखती है, ये तो ऑडियंसेस के परसेप्शंस पे है। इस पे रिएक्शंस, कंट्रोवर्सीज तो आएंगी एंड उनके हस्बैंड जो बाहर हैं गौरव खन्ना, उन पे भी एक सवाल आएंगे कि क्या उन्हें ये पता था, क्या उन्हें नहीं पता था, क्या उनसे ये सीक्रेट था ये बात, क्या उन्हें भी अभी पता चला है। ये सब बातें तो होंगी बाहर एंड इट्स अ बिग सीक्रेट गाइज। जो आई थिंक पर्सनली मुझे लगता है कि श्रेया की जगह आकांक्षा हैड टू टेक दैट कॉल कि उन्हें वो रिवील करना है या नहीं करना है, या चांस लेके शो से एग्जिट करना है। अब आप किसी की सेक्सुअलिटी का सीक्रेट ऐसे ही रिवील कर रहे हो क्योंकि आपको ही कैसे पता चला, श्रेया को ऐसे पता चला कि श्रेष्ठा ने याद दिलाया कि बैक स्टेज पे व्हेन दे वर एंटरिंग आकांक्षा के मुंह से बाय चांस किसी से निकल गया एंड श्रेया ने वो कॉन्वर्सेशन ओवरहर्ड कर ली, इसलिए उसने वो सीक्रेट गुस्से में आकांक्षा से बदला लेते हुए रिवील कर दिया। सो दैट वॉज हर गेम प्ले। अब कितना सही है कितना गई तो गलत ये तो ऑडियंस डिसाइड करेगी, पर फॉर आज टू लुक इट लाइक दिस अभी श्रेया गलत लग रही है लोगों को क्योंकि अननेसेसरी उसका डिसीजन था। शी शुड हैव टेकन दैट डिसीजन। उधर जब बजर बजाने की बारी आई तो अब आकांक्षा के पास एक ही सीक्रेट बचा है एंड उन दोनों के पास श्रेष्ठा एंड माधुरी के पास 3। वहीं आकांक्षा स्टार्टेड क्राइंग ऑन द स्टेज एंड शी ऑल्सो सेड कि मे बी इट्स हर फॉल्ट या फिर उसका एक गलत डिसीजन है टू कम टू दिस शो। पर उन्हें रितेश और फराह ने बोला यू आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग फॉर हर। पर उन्हें लग रहा है उनके सारे मेजर सीक्रेट शो के पहले हफ्ते में रिवील हो गए हैं। शी हैज़ ओनली 1 लाइफ लाइन, वो कब तक उस पर टिकती हैं तो मुझे नहीं पता क्योंकि लास्ट स्लॉट तो आपके इनमेट्स आपको जब तक बचाएंगे तब तक है। बिकॉज लास्ट चांस जो बजर दबाया वॉज माधुरी ने अपना सीक्रेट सेफ बताया अबाउट थर्ड चाइल्ड कि दे वॉन्टेड टू हैव अ थर्ड चाइल्ड बट बिकॉज ऑफ पेरेंट्स, सोसाइटी एंड ऑल दोज थिंग्स, या पेरेंट्स की वजह से वो नहीं कर पाए। दैट वॉज हर सीक्रेट। सो ये सीक्रेट बता के वो सिक्योर हो गई और वो घर जेल के अंदर चली गई। एंड नाउ इट वॉज अ चांस बिटवीन आकांक्षा चमोला एंड श्रेष्ठा। सारे इनमेट्स ने वोट किया सिवाय एक इनमेट के, सबने आकांक्षा को सेव किया एंड श्रेष्ठा आउट हो गई है लॉकअप से पहले ही हफ्ते में। यस, शी बिकम्स द फर्स्ट कंटेस्टेंट टू गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम लॉकअप, श्रेष्ठा अय्यर।
एंड जो हमारी आकांक्षा चमोला उनको अंदर वो आई तो उन्होंने सबके सामने श्रेया को द मोस्ट इवल पर्सन का टैग दे दिया है। एंड उन्हें लग रहा है कि माधुरी जी ने भी उनको सिक्योर किया था, बट उनकी ये गलत फहमी है। माधुरी वॉज द ओनली पर्सन जिन्होंने आकांक्षा चमोला को वोट किया था आउट करने के लिए। अभी उन्हें ये मिसकंसेप्शन है, शायद वो ये सोच रही है कि श्रेया वॉज द ओनली पर्सन जिन्होंने उनके अगेंस्ट वोट किया। जो उनकी गलत फहमी कब तक दूर होती है तो हमें नहीं पता, बट अभी एक कंटेस्टेंट का फर्स्ट वीक में ही 2 सीक्रेट्स ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं। एक कंटेस्टेंट का 1 सीक्रेट आ चुका है और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा वेकअप अलार्म दे दिया गया। अब ये वेकअप अलार्म पे वो कंटेस्टेंट कैसे रिएक्ट करेंगे ये तो वही जाने। अंदर आके आकांक्षा चौधरी वर फाइटिंग फॉर चमोला, शी क्राइड, एवरीबडी वॉज नॉट ओके विथ श्रेया, नो इवन शिवांगी एंड हर्षद, जिनको लोगों ने स्पेशली आकांक्षा चौधरी ने कहा कि तुम इसको सपोर्ट कर रहे थे। नाउ यू सी व्हाट शी डिड टू आकांक्षा चमोला एंड दे वर नॉट ओके विद इट, नॉर शिवांगी वॉज ओके विद इट। एंड उन्होंने जब बोला कि आई वॉज सपोर्टिंग यू तो श्रेया का पलट के जवाब आया कि मैंने नहीं कहा था आपको सपोर्ट करने को। सो दैट वॉज नॉट राइट। एज अ फ्रेंड वो अगर आपको सपोर्ट कर रही है तो आप उसके लिए थैंकफुल तो हो ही सकते हो, भले ही आप उसे फेवर ना मानो। इट वॉज प्योर फ्रेंडशिप उनकी तरफ से, तो आप थैंकफुल तो हो ही सकते थे उसके लिए, बट नहीं, आप गेम खेल रहे हो। उन्होंने बोला कोई भी सीक्रेट होता मैं बोल देती, शी वॉज क्लियर। अब उनके गेम के हिसाब से वो सही है गलत ये तो हम आप पे छोड़ते हैं। लेट्स सी कमेंट बॉक्स में क्या आता है। वॉट शेयर राइट इन रिवीलिंग आकांक्षा चमोला सीक्रेट बिफोर टाइम और नॉट, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और कल के एपिसोड में लाइक वीक शुरू हो रहा है, बगावतें होंगी, टास्क होंगे, फिर लोगों पे चार्जशीट फाइल होगी, फिर जजमेंट डे आएगा। तो गाइज रेडी फॉर द नेक्स्ट वीक ऑफ लॉकअप। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज एपिसोड। इतना ही था जजमेंट डे का हमारे पास एंड दैट वाज ऑल इट वाज शोन। सो अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। एंड आपको कुछ भी बोलना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए अबाउट द शो, अबाउट योर थॉट प्रोसेस अबाउट द कंटेस्टेंट। एंड हम कल मिलेंगे विद अ न्यू एपिसोड ऑफ लॉकअप एंड in the morning episode with the Lions. So till then keep watching and stay connected with me guys. Thank you so much for watching. Take care. Bye guys.